आई वाज सो मैड, आई वाज सो मैड। मैं पूरे खानदान को मैंने ऐसे बददुआएं दी है, पूरी गालियां दी हैं। उस लाइक कि भाई काला जादू कर देंगे इन पे, ये लोग इतने घटिया हैं, इनके साथ कभी अच्छा ना करे भगवान, ये लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई एम करेंटली बीइंग होस्टेड बाय अ फॉर्मर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड ये किसी नॉर्मल स्टोरी टाइम जैसा नहीं है क्योंकि इसका कोई एंडिंग नहीं है, एज इट्स स्टिल गोइंग ऑन एंड I clearly have no idea what should I do. So have you ever been so loyal to someone, like such a good friend of someone, कि तुम उसकी पूरी entire generation को कर्स करने को तैयार हो, but then they just treat you like a one time subscription की जैसे ही they realize कि अब तुम्हारा काम हो गया है, they are like bye bye. Because ये exactly मेरे साथ हो रहा है. Like this dude was admitted to the hospital and इससे कोई बात नहीं कर रहा था, कोई बात नहीं कर रहा था. When I say कोई बात नहीं कर रहा था, कोई भी बात नहीं कर रहा था. Like he was in a group of 7 people and 6 people were ghosting him. तो ये एक अकेला cornered हो गया था. And when nobody was talking to him, I was his therapist, and not just me. Two of my friends also got dragged into this shit, and we were completely his therapist. And then हमने ही उसका पैचअप करवाया है वहां पे, and जैसे ही उसका पैचअप हुआ, he has ghosted, no signs of him. So let me tell you what all happened with my friend Rohan. Hi guys, my name is Nishtha and welcome back to my channel. So how did all started? It started at the beginning of 2026. हम एक creative internship के टाइम पे मिले थे. So basically वहाँ पे सबका ऑलरेडी एक ग्रुप बन चुका था, वो भी उस ग्रुप का पार्ट था, बट ये लाइक एक ही ग्रुप था, तो सब एक दूसरे के पहले से फ्रेंड्स थे, एंड आई वाज द वन जो सबसे लास्ट में एंटर हुई थी वहाँ पे. सो नाउ बेसिकली वो और मैं पूरा लाइक वी हैड द सेम वाइब्स, बहुत बढ़िया. हम पूरे टाइम हम सेम टाइप की मूवीज देखते थे, हम एनिमेज देखते थे, ये वो हम पूरे टाइम डिस्कशन करते थे, एंड वी बिकेम लाइक वेरी गुड फ्रेंड्स. वी ऑल कनेक्टेड ऑन इंस्टाग्राम एज वेल. हम रील्स भेज रहे हैं एनिमेज की, हम रील्स भेज रहे हैं, हम फिर फालतू फालतू पागल जैसी छपरी रील्स भेजने लगे, एंड इट वाज लाइक अ फुल ऑन वाइब. वी वर्क टुगेदर लाइक फॉर 10-15 days इसके बाद, एंड लाइक इट वाज इनफ टाइम टू बिकम लाइक वेरी गुड फ्रेंड, कि मतलब ऐसे हाय हेलो बातचीत हो रही है, सब कुछ बढ़िया है. तो हम लोग बढ़िया एक दूसरे के साथ इसकी उसकी बुराई कर रहे हैं, एंड वन ऑफ माय कजिन्स आल्सो हैड क्रश ऑन हिम, एंड इट वाज, आई एम गोना मेक अनदर स्टोरी टाइम अबाउट इट. सो लाइक we had the fun, like we were so happy, and like we all become like very good friend at this point. internship end होने के बाद हम सिर्फ एक दो दिन ही दोस्त रहे होंगे, and then uh, उसको एडमिट होना पड़ गया, एंड लाइक नॉट इन आवर सिटी, ही वाज एडमिटेड इन बॉम्बे और समथिंग. सो आई वाज जस्ट पूरे टाइम देयर लाइक हाउ आर यू, दिस दैट, एंड उसके मैसेजेस अब मेरे को आने कम हो गए, बट विच आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है, सो लाइक ऑफ कोर्स थिंग्स आर गोइंग सीरियस. सो आई वाज जस्ट बीइंग अ गुड फ्रेंड. आई वाज जस्ट लाइक हे हाउ आर यू, हाउ इज दिस, हाउ इज दैट, कौन से टेस्ट हो रहे हैं, क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है. एंड मी बीइंग कंप्लीटली डम व्हेन इट कम्स टू मेडिकल इमरजेंसी एंड शिट. सो मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड को घसीट ली उसमें. माई बेस्ट फ्रेंड, हर नेम इज ईशा, शी इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ मेडिकल थिंग्स. तो मैं उससे पूछती थी कि ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये क्या होता है, एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, दिस दैट दैट. मैं उससे पूछू, और वो मेरे को पूरा बता रही है कि ओ ऐसा ऐसा हुआ, फिर उसकी क्या रिपोर्ट आई है, वो मेरे को मतलब कुछ भी बता रहा है, रिपोर्ट भेज दे रहा है, ये वो. तो मैं अपनी फ्रेंड से पूछ रही हूँ, तो लाइक अब वो और मैं, वो मुझे बता रही है, और फिर मैं उसको उस हिसाब से उसको चीयर अप कर रही हूँ कि अरे कुछ नहीं होता, बढ़िया है, आई मीन तू ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होता, इतनी भी बुरी नहीं है रिपोर्ट, दिस दैट दैट. एंड उसके मैसेजेस आने मेरे को कम हो गए थे, इफ वी सी दैट. बट आई वाज स्टिल लाइक अंडरस्टैंडिंग इट कि अब बंदा एडमिट है, तो मैं उससे क्या ही एक्सपेक्ट करूंगी. ओके. सो अब दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि उसके मैसेजेस मेरे को आने कम हुए थे. एंड देन आफ्टर हिज ट्रीटमेंट व्हेन ही केम बैक टू द सिटी, वो मुझसे बात करना बिल्कुल बंद कर दिया था, एंड आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड अबाउट इट. तो मैंने उसको कन्फ्रंट भी किया था उस टाइम पे थोड़ा बहुत, बट ही वाज कंप्लीटली लाइक कि अरे मेरी तबीयत खराब है, मैं डिस्चार्ज हो गया, उसका मतलब क्या होता है, ऐसा वैसा. आई वाज लाइक ओके, आई अंडरस्टैंड दिस एंड दैट. एंड आई वाज genuinely thinking like things are getting better because I started making plans कि ओ तू सड़ रहा होगा घर पे, चल लेट्स गो आउट देयर, लेट्स गो दिस दैट दैट, और मैं ही प्लान्स बनाती थी, बट ही यूज्ड टू कम उस टाइम पे. बट स्टिल उसके साइड से कुछ था नहीं. अभी जब मैं मुड़ के देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ही पागल जैसे उस फ्रेंडशिप को ढकेल रही थी, उसके साइड से कुछ था नहीं. बट लेट इट बी. अब उसके बाद क्या होता है, अब हम उस टाइम पे तो थोड़ा बहुत हैंग आउट करते थे, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाती थी, मैं कभी कभी उससे पूछ लेती थी कि देख तू अभी भी ठीक है कि नहीं है, एंड ऐसा ऐसा. उसके बाद क्या होता है, वो फिर से एडमिट हो जाता है. तो अब ये जब डबल एडमिट हुआ है, दिस इज लाइक अप्रैल समथिंग, अप्रैल का स्टार्टिंग है.
तो अब वो अप्रैल में एडमिट है और मेरे से पूरी बातें कर रहा है, मेरे से पूरी बात कर रहा है वो, और मैं भी उसको पूरा सपोर्ट कर रही हूँ कि अरे कुछ नहीं होता ये वो। एंड इस टाइम पे वो सडनली मुझसे ज़्यादा ही बातें करने लग गया। वो मेरे को कॉल कर रहा है, मेरे को लाइक मैसेजेस कर रहा है, बड़े-बड़े पैराग्राफ्स लिख रहा है कि ओह आई फील लाइक दिस, आई फील लाइक दैट, ये वो। अब मैं भी उससे फुल ऑन उसको सपोर्ट कर रही हूँ। उस टाइम पे तो हमारी बात होनी बढ़िया हो गई। उसके बाद वो वापस आया। अब वापस आया तो अप्रैल के एंड में मेरा बर्थडे आता है, तो बर्थडे में तो ऑफ कोर्स वो मेरे आया था एंड लाइक वी वर टुगेदर एंड वी ऑल सेलिब्रेटेड एंड एवरीथिंग। एंड देन लाइक बट द कैच वाज कि आई हैड अ लॉट ऑफ बर्थडे पार्टीज। तो मैं बहुत बिजी थी, लाइक आई डिडंट वांट टू मिक्स मैच लाइक 5-6 ग्रुप टुगेदर। तो मैं अलग अलग पार्टीज कर रही थी और वन ऑफ द पार्टीज में वो भी एक पार्ट था। एंड देन मेरा बर्थडे चला जाता तो मैं खुद ही बिजी थी, तो मेरे से उतनी बात हो नहीं पा रही थी। एंड मेरे बर्थडे के जस्ट बाद इट वाज माय फ्रेंड्स बर्थडे, तो अब मैं उसमें बिजी हो गई हूँ। ठीक है, तो इट वाज लाइक अप्रैल एंड मे वाज लाइक फुल ऑन बिजी मंथ, बट स्टिल आई यूज्ड टू टेक्स्ट हिम एंड वो मेरे को बात तो कम ही कर दिया था उसने। बट मैं तो गधी हूँ ना, मुझे थोड़ी समझ आ रहा है कि वो मेरे से बात करना बंद कर दिया, बट उस टाइम पे मैं भी बिजी थी तो मैं उतना ध्यान नहीं दे रही थी ये सारी चीजों को ना। पूरी स्क्रिप्ट चेंज होती है जब वो थर्ड टाइम एडमिट होता है। उस टाइम पे पूरा ग्रुप उसके अगेंस्ट हो चुका है, अगेंस्ट, लाइक नो बडी इज टॉकिंग टू हिम, लाइक नो फकिंग बडी इज इवन एक्नॉलेजिंग हिज एग्जिस्टेंस। एक तो वो जितने टाइम एडमिट था, मेरे ख्याल से वो 20-25 दिन कुछ एडमिट था, उससे किसी ने भी नहीं पूछा है कि हाय हाउ आर यू डूइंग एंड दिस एंड दैट। वो लोग काम की बातें पूछ के निकल जाते थे कि ऐसा 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 ऐसा, ये कहा है वो कहा है, ये कैसा, इसका कैसा करना है, ये वो। बट दे ऑल नेवर आस्क्ड क्या सबको पता था वो एडमिट है? यस, बट क्या उन्होंने पूछा? नो, दे वर फुल टू घोस्टिंग हिम। ठीक है, अब उसके बाद वो आता है घर डिस्चार्ज होके। नो बडी, नो फकिंग बडी इज स्पीकिंग टू दिस गाय, they were not, and like it feels so bad. I was so mad for him, like how could they do this to him? और मतलब वो ऐसा भी नहीं है कि किसी पब्लिक प्लेस में वो लोग उसको इग्नोर कर दे रहे हैं। इट्स लाइक अगर ग्रुप में आई मीन अगर एक रूम में 10 लोग बैठे हैं तो लाइक 9 लोग उसको इग्नोर कर रहे हैं। एंड हाउ pathetic is that? I was so mad, I was so mad. मैं पूरे खानदान को मैंने ऐसे बददुआएं दी हैं, पूरी गालियां दी हैं। वो लाइक कि भाई काला जादू कर देंगे इन पे, ये लोग इतने घटिया हैं, इनके साथ कभी अच्छा ना करे भगवान, ये लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, ये लोग क्यों इग्नोर कर रहे हैं, देखो ये वो। I was just so mad at him, like I was ready to throw hands on each and every one of them. Okay, अब क्या होता है कि उनमें से एक बंदा जो था, he was like kind of a leader sort of a guy he is। तो वो उसको बोलता है कि हमको सारा काम तो साथ में ही करना है, तो एक काम करते हैं, तू आ और हम सॉर्ट आउट कर लेते हैं सारी चीजें। ठीक है, अब उसके सॉर्ट आउट में क्या होता है, अब उसमें 2-4 दिन का गैप समथिंग जो रहता है, उसमें मैं पूरा अपना बुद्धि, पहले तो मैंने फोकट की उसकी थेरेपी की है, उसके बाद अब मैं उसकी मैनेजर बन चुकी हूँ फोकट की। मैं पूरा उसका जो भी वहां पे जाके कन्फ्रंटेशन, वो क्या बोलेगा तो इसको क्या बोला है एंड दिस एंड दैट, पूरा स्क्रिप्टिंग मैं तैयार कर रही हूँ। एंड नॉट सेइंग कि बस मैं, उसका एक और दोस्त भी था, वो उससे भी जाके कंफर्म करता रहता था बीच बीच में। बट आई वाज लाइक फुल ऑन पूरा डिस्कसिंग द स्क्रिप्ट कि कौन क्या कैसे बोलेगा, वो ऐसा बोलेंगे तो तू ऐसे बोल देना, तू ऐसे बोलेंगे तो वो तू ऐसे बोलना, ये वो मैंने पूरी स्क्रिप्टिंग करके दी है उसको। ठीक है, पूरी स्क्रिप्टिंग करके दी है। एंड देन आता है द डे जब उसको जाके कन्फ्रंट करना था। ठीक है, तो आफ्टर 3-4 दिन ऑफ रिहर्सल उसको जाके कन्फ्रंट करना था वाला दिन आता है। ठीक है, अब वो दिन आता है एंड उस दिन मेरे को उसका कुछ भी मैसेज नहीं आता, लाइक नो मैसेज, नो कॉल, नो साइंस फ्रॉम हिम। और मैं उसको मैसेज करूँ कि हे हाउ आर यू, हाउ आर यू, क्या हो गया तेको, क्या हो गया तेको, क्या तू ठीक है, आर यू ओके, कुछ बुरा तो नहीं हुआ? मुझे लगा कि इन लोग की बात नहीं बनी और ये बंदा फुल ऑन डिप्रेशन में मर रहा है, और मतलब कैसा है तू, कैसा है तू, मैं उसको ये सब मैसेज कर रही हूँ एट दिस पॉइंट। ठीक है, एंड एज आई टोल्ड यू स्टार्टिंग में कि इट वाज लाइक अ क्रिएटिव वर्क। तो अब उसके बाद इस बंदे की स्टोरीज डलनी चालू हो गई है, बट अबाउट द वर्क। और मैं तब भी ऐसा सोच रही हूँ कि अरे हो सकता है कि ही इज जस्ट डिप्रेस्ड, जब उसको रीपोस्ट तो करना पड़ रहा है तो वो कर दे रहा है। एंड इट्स नॉट लाइक वन स्टोरी अ डे, टू स्टोरी, इट्स लाइक 5-6 स्टोरीज अ डे विद देम। जो प्रोजेक्ट में वो काम कर रहे थे वो उस पे ही था। तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड थिंग्स व्हाट। मैं कंप्लीटली मैं उसको मैसेज कर रही हूँ हाउ आर यू एंड दिस एंड दैट, एंड लाइक आई एम गेटिंग नो फकिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम दिस मदरफकर। सो नाउ 5-6 दिन हो गए और मैं देख रही हूँ कि इसकी स्टोरीज रोज रोज डल रही है। ठीक है, रोज डल रही है, लाइक एक्टिवली एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम। कोई और कुछ पोस्ट कर रहा है तो मैं उस पर भी उसका लाइक देख रही हूँ। सो लाइक ही इज
फुल ऑन एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। एंड इसका मुझे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है, और मैं उसको अभी भी मैसेज कर रही हूँ कि तू कैसा, कोई तो मुझे आके चाटा मारो, मैं बता रही हूँ मैं क्या सोच रही हूँ, क्या सोच रही थी, ठीक है। तो मैं उसको तब भी मैसेज कर रही हूँ कि अरे तू कैसा है, कैसा है, कैसा है, तू अभी भी तो दुखी तो नहीं है, तेरे को स्टोरी डालना पड़ रहा है तो तू डाल रहा है, बट नो, नो। एंड देन वन डे आई कॉल्ड हिम, आई वाज लाइक कि अरे मेरा यूट्यूब है, चल कुछ कुकिंग वीडियो बना लेते हैं, ऐसा वैसा, क्योंकि ही आल्सो वांटेड टू बिकम अ कंटेंट क्रिएटर। तो आई वाज लाइक कि अरे मेरा तो चैनल पड़ा हुआ है, अपन बना लेते हैं कुछ कुछ। तो ही वाज लाइक अच्छा अच्छा। तो फिर आई आस्क्ड कि भाई इज एवरीथिंग ओके विद यू, क्या हुआ उस दिन का, तो तूने मेरे को कुछ बताया ही नहीं। तो ही वाज लाइक कि मुझे उस बारे में कुछ भी बात नहीं करनी है। तो मैं ऐसे थी कि ठीक है, मतलब ठीक है। अब मैं थोड़े दिन बाद फिर मैंने उससे पूछी कि अरे क्या हुआ, ऐसा वैसा। ही वाज लाइक कि नो, मेरे को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भी मैं नहीं करूंगा उसके बारे में बात, बाद में करूंगा। सो आई वाज लाइक ठीक है फाइन। एंड देन उसके बाद मैं उसकी स्टोरीज देख रही हूँ, लाइक इट्स बिन 15-20 दिन की उसकी रोज स्टोरी डाल रही है। ही हैज अटेंडेड लाइक 3-4 इवेंट्स इन दिस ड्यूरेशन, लाइक ही इज फुल फ्लेज्ड हैप्पी। नॉट जस्ट हिम, मतलब उसका पूरे ग्रुप ही मेरे इंस्टाग्राम पे ऐड है, तो मैं सबकी स्टोरियां देख रही हूँ, लाइक ही इज genuinely like living his life to the max। and मेरे वो रिप्लाई अब ऐसे मतलब 10-15 के बाद कैसा है कैसा है कैसे के बाद ठीक हूँ टाइप का। एंड इट्स नॉट इवन लाइक आई एम राइटिंग पैराग्राफ्स एंड ऑल कि ओ माय गॉड आई एम सो वरीड अबाउट यू, लाइक व्हाई आर यू नॉट टॉकिंग टू मी, लाइक इज देयर समथिंग दैट आई हैव डन एंड ऑल, एंड ही इज नॉट रिप्लाइंग टू मी। तो मेरा तो पूरा गोल बन गया था कि मेरे को सिर्फ ये देखना है कि मेरे कारण तो कुछ नहीं हो गया है। सो नाउ इस पॉइंट तक के आई हैव मेड इट क्लियर कि मेरे कारण तो कुछ भी नहीं हुआ है ना, क्योंकि मेरे कारण होगा भी क्या वैसे भी, बट स्टिल आई हैव मेड माई पार्ट क्लियर कि मेरे कारण तो कुछ नहीं हुआ है। अब ये बंदा उसके बाद भी इतने सारे इवेंट अटेंड कर रहा है कंटिन्यूअसली, और मेरे जितने म्यूचुअल्स हैं वो लोग स्टोरीज डाल रहे हैं, उनकी स्टोरी में वो है, लाइक ही इज जेन्युइनली लिविंग हिज लाइफ टू द मैक्स। एंड मैं यहाँ पागल हो रही हूँ उसके लिए, लाइक आई वाज जेन्युइनली वरिड, लाइक मैं अपना पूरा ऐसे दिन का एक समय निकाल के मैं सिर्फ इसके बारे में सोच रही हूँ कि भाई ये लड़का क्या कर रहा है, ये कैसा है। आफ्टर सीइंग स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज, मेरा धीरे धीरे ना खून थोड़ा थोड़ा सा तो खौलने लग गया था एट दिस पॉइंट। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बताया, मायरा को, कि भाई तेको क्या लगता है इस बारे में। तो शी सॉ एंड शी वाज लाइक ब्रो, लाइक देयर वर साइंस पहले भी, तू नहीं देख रही थी ये सब, एंड ये सब तुझे अभी रियलाइज हो रहा है क्योंकि ये अब एकदम लाइक क्योंकि ही हैड नोबडी, तो ही वाज लाइक 100% डिपेंडेंट ऑन मी, एंड नाउ उसके पास सारे लोग आ गए, तो ही इज लाइक अ कंप्लीट जीरो ऑन माय एंड, लाइक उसका मुझे रिप्लाई ही नहीं आया है लास्ट मैसेज का भी, एंड मेरा लास्ट मैसेज भी उसको एक हफ्ते पहले गया था। सो देन शी हैज मेड मी रियलाइज कि वो हमेशा से ही ऐसा था और मैंने ही साइंस नहीं देखे हैं। So currently, to protect my peace, I have restricted him and muted him on Instagram. I have archived his chats on WhatsApp. But guess what? अभी ये वीडियो बनाने के पहले भी उसने WhatsApp में कुछ स्टेटस डाला है, and that has fucking boiled my blood. But the thing is कि I have still not officially ended the friendship, and I've tried. And I've tried to end it. Like मैंने लास्ट मैसेज भी मेरा वही था कि I feel so exhausted about the friendship, but वो भी उसने रिप्लाई नहीं किया है। तो we are still friends, but what the fuck? Since the story is still ongoing, इसका कोई एंड नहीं है। प्लीज लेट मी नो, प्लीज लेट मी नो, ये तो ongoing है। आई रियली वांट टू नो कि मैं इसको ब्लॉक कर दूं कि मैं क्या करूं। लाइक he is so draining, he is so draining, he is so much draining emotionally. Now I feel fucking used up क्योंकि इट्स सो पथेटिक, इट इज सो पथेटिक कि मैं अगर उसको कन्फ्रंट भी करूंगी, अगर वो मेरा मैसेज देखता भी है, वो रिप्लाई करता भी है, तो भी द ओनली थिंग ही वुड डू इज I cannot talk about it, I feel this, I feel that, like he would simply exhaust me even more. So like even confrontation feels, just help me know कि मैं उसको ब्लॉक करूँ कि क्या करूँ, क्योंकि even confrontation is just feel stupid at this point क्योंकि उस आदमी में नहीं है अकाउंटेबिलिटी लेने का, नहीं है। he is a victim, he is a victim, he plays victim all the time, he has the most amount of victim mindset that I have seen. But the worst part about him is that he would never acknowledge that he's a victim. He's like, only I know what I go through. Bitch, you are online the whole time. I'm seeing you liking unnecessary chapri chapri reels, like funny funny reels and everything. I'm seeing you posting your stories, and I'm seeing your friends posting your story. I'm seeing you attending events and everything and shit like that. But he would still continue to say,
लाइक ये सारा जब मैं स्टोरीज देख रही हूँ मतलब वीकली वीकली, तो भी मैंने उसको बीच बीच में थोड़े बहुत मैसेज किए हैं, बट स्टिल ही वाज लाइक कि यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट आई गो थ्रू। बिच, तू नाच रहा है उस वीडियो में, व्हाट आर यू सेइंग, व्हाट आर यू गोइंग थ्रू? तो तू नाच रहा है, तू ये कर रहा है, तेरे को बुरा भी लग रहा है, जस्ट राइट अ मैसेज। आई एम नॉट सेइंग कि मैं दुखी होके किसी हैप्पी प्लेस में नहीं गई हूँ, मैं भी गई हूँ, मैंने भी प्रिटेंड किया है। बट जब मैं वो सब प्रिटेंड करी थी, तब अगर मेरे फ्रेंड्स मेरे को हाय हेलो कैसी है वाला मैसेज करते थे, तो आई यूज टू टेक्स्ट देम बैक कि हाय आई एम इन दिस पार्टी एंड आई एम नॉट फीलिंग गुड, या कुछ भी इतने सारे मैसेज में कुछ तो रिप्लाई करते। ही इज लाइक completely ignoring me and shit, and I am so used up. Should I confront, like मैंने उसको ब्लॉक नहीं किया है, should I block him and just end his story? But मुझे ब्लॉक करने का भी मन नहीं कर रहा है, मेरे अंदर का रेज इज लाइक मैं उससे लड़ना चाहती हूँ फुल ऑन की। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ जितना कुछ मैं आई एम फीलिंग व्हाटएवर इमोशनली, आई जस्ट फील लाइक सेइंग इट कि भाई मैं तेरे साथ इतना सारा की, उसके बाद भी तू इतना अनग्रेटफुल है एंड ऑल। मेरा मन कर रहा है उसको पैराग्राफ लिखने का, बट वो मानेगा ही नहीं कि उसने कुछ किया है। So like please help me know what should I do, please help me with this, and that's where I leave you. And please like this video and also hype this video, and bye.